पद्धतीने बसलं. ओम विश्वात्मकाय विद्महे आत्मदेवाय धीमहि तन्नो आत्मरूपः प्रचोदयात्. प्रकृति में बहुत से शरीर होते हैं, जानवरों के, पशु पक्षियों के, मनुष्यों के, लेकिन उसमें सबसे दुर्लभ जो शरीर है वो शरीर हमारे मनुष्य का है. अभी तुम कहोगे ये दुर्लभ शरीर कैसे है? जानवर, पशु पक्षी जो है उनको बोलना नहीं आता, हमें बोलना आता है. जो पशु पक्षी है उनको सोच नहीं है, उनको सोचना नहीं आता, लेकिन हमको सोचना आता है. उनके शरीर में भी आत्मा है, हमारे शरीर में भी आत्मा है, लेकिन वो उस आत्मा को पहचान नहीं सकते, उसका अभ्यास नहीं कर सकते. लेकिन हम मानव उस आत्मा को पहचान सकते हैं, उस आत्मा का अभ्यास कर सकते हैं. लेकिन उस आत्मा का अभ्यास हमें कैसे करना चाहिए, उस आत्मा को हमें प्रसन्न कैसे करना चाहिए, तो इसके लिए हमें ध्यान अभ्यास की आवश्यकता है, गुरु भक्ति की आवश्यकता है. उसके सिवा हम ये ध्यान अभ्यास के सिवा हम ये आत्मा पहचान नहीं सकते. फिर हमारे और जानवर जो पशु पक्षी उनमें कोई फर्क नहीं रह सकता. इसलिए और हमें जो ये मनुष्य जन्म मिला है वो 84 लाख योनि के बाद मिला है. इसीलिए जो हमारा मनुष्य जन्म है ये बहुत दुर्लभ होता है. इस मनुष्य शरीर में बहुत सी ऐसी शक्तियां हैं जो किसी भी शरीर में हमको देखने को नहीं मिलती. हमारे मनुष्य के शरीर में जो 7 चक्र होते हैं वो 7 चक्रों में ये सब शक्ति समय होती है. हमें उस शक्ति को जागृत करना होता है. हम ऐसे ही एक जो शक्ति है, ध्यान द्वारा जो शक्ति हमें जागृत करनी होती है, उस शक्ति का हम यहाँ पर उल्लेख करना चाहते हैं, जिसका नाम है कुंडलिनी शक्ति. आप सभी ने देखा होगा, सुना होगा कुंडलिनी शक्ति के बारे में, लेकिन आज हम यहाँ पर देखने वाले कुंडलिनी शक्ति कैसे जागृत होती है. सबसे पहले हमारे शरीर में जो 7 चक्र होते हैं उसका जो निवास स्थान है, कुंडलिनी शक्ति का निवास स्थान जो है वो है मूलाधार चक्र. मूलाधार चक्र जो है वो इस कुंडलिनी शक्ति का निवास स्थान है. हमें ध्यान द्वारा ये शक्ति यहाँ से जागृत करनी होती है. फिर यहाँ से जो शक्ति जागृत होती है फिर उसे आगे बढ़कर जाना होता है स्वादिष्ठान चक्र की ओर. फिर स्वादिष्ठान चक्र से ये शक्ति आगे बढ़कर जाती है मणिपुर चक्र की ओर. मणिपुर चक्र होने के बाद उसको आगे जाना होता है अनाहत चक्र की ओर. फिर अनाहत चक्र से उसको आगे विशुद्ध चक्र और विशुद्ध चक्र से आगे बढ़कर हमारे जो अग्नि चक्र है हम उसे आज्ञा चक्र भी कहते हैं, जो श्वेत वर्ण और विकृति के बीचों बीच में होती है उसे आज्ञा चक्र कहते हैं, अग्नि चक्र कहते हैं, यानी कि उसे त्रिकुट भी कहते हैं. इस त्रिकुट में वो शक्ति आने के बाद हम मनुष्य को तीनों काल का दर्शन होता है. जो साधु सन्यासी होते हैं वो इस त्रिकुट में ध्यान लगाते हैं. इस त्रिकुट में ध्यान लगाने के बाद हमें तीनों कालों का दर्शन यहाँ पर होता है. फिर उसके बाद ये शक्ति आगे बढ़कर ऊपर की ओर जाते हुए जाती है सहस्त्रहार चक्र की ओर. सहस्त्रहार चक्र यानी जो हमारे मस्तक के बीचों बीच में होता है उसे हम सहस्त्रहार चक्र कहते हैं. ये शक्ति सहस्त्रहार चक्र में जाने के बाद ये शक्ति पूरे तरह से प्रकाशित हो जाती है. और ये शक्ति जब सहस्त्रहार चक्र में प्रकाशित होती है तो हमें ब्रह्मांड का पूरा एहसास अपने बॉडी में होता है. हम जो कहते हैं जो है ब्रह्मांडी सो है पिंडी, जो है पिंडी सो है ब्रह्मांडी,
हमें हमारे भीतर ही आने लगता है। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है? इसके लिए हमें ध्यान की आवश्यकता है, ध्यान उपवास की आवश्यकता है। बिना ध्यान, बिना उपवास, बिना ध्यान अभ्यास के, सदगुरु कृपा के ये सब हमें अशक्य है। इसलिए आप सबको एक विनती है, जो लक्ष्य 84 योनि के बाद हमें जो मनुष्य जन्म मिला है उसका सार्थक कीजिए, परमेश्वर को प्राप्त कीजिए। इसलिए आपको ध्यान अभ्यास की आवश्यकता है। ध्यान करो, ध्यानी बनो। इस संदेश के साथ मैं आप सबकी रजा लेता हूँ। आत्मा वाले।